हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सारे पर्यावरणीय दिवस को हमने कलेक्ट किया है और उन सारे दिवस को इस वीडियो में हम याद करने वाले हैं। तो बिना किसी लाग लपेट के पहले तो एक चीज क्लियर कर लीजिए, साल में 365 दिन है और 365 दिन में अगर आप देखिए तो हर एक दिन आपको एक न एक दिवस मिलेगा, चाहे वो राज्य लेवल पे हो, देश लेवल पे हो या अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हो। वो आप स्वतंत्र हैं किसी भी दिवस को याद रखने के लिए, और जितना ज्यादा याद होगा उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि हम आप जानते हैं कि परीक्षा का पैटर्न इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है कि यह कह पाना मुश्किल है कि यह प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। तो आइए आज हम उन दिवसों को कलेक्ट करने का प्रयास किया है जो विगत कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, या फिर कहें परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। उनको हम एक एक करके इजी वे में याद रखने का हम प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह मेरा जो है कि एक मुहिम है उन दोस्तों के लिए जो किसी भी वजह से बड़े बड़े कोचिंग संस्थान नहीं जा पाते और वो परीक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं। तो उनके लिए हमने ये मुहिम छेड़ा है और उनको घर बैठे डिजिटल माध्यम से हम संपूर्ण मटेरियल उपलब्ध कराएं। ये हमारा दायित्व है, ये मेरा कर्तव्य है। तो आपका भी कर्तव्य बनता है दोस्तों कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि यह परिवार जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा, उतने ज्यादा लाइक्स आएंगे, उतने ज्यादा कमेंट आएंगे। क्योंकि जितना लाइक्स और कमेंट आता है वही तो हम जैसे यूट्यूबर की जान होती। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। पहले आप हेडिंग में देख लीजिए। हेडिंग में क्या लिखा है? प्रमुख पर्यावरणीय दिवस। मतलब इनमें हमने उन दिवसों को कलेक्ट किया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण जिसका पर्यावरणीय वैल्यू है। अब पर्यावरण क्या है ये अलग मैटर है, उसको किसी एक वीडियो में हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि हमारे चारों ओर जो ये ब्रह्मांड में दिख रहा है ये तो ब्रह्मांड हो गया, लेकिन जहां हम जिस परिवेश में रहते हैं तो वो एक तरह का पर्यावरण है। उसमें किसी एक पहलू से रिलेटेड एक दिवस है, ठीक है। अब हम उनको देखेंगे, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है कि जैसे अमुक चीज के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है या यह दिवस कब मनाया जाता है, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। तो क्लियर हो गया? अब देखिए एक पहला इसमें दिवस है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो पहले दोस्तों ये क्लियर हो जाना चाहिए, हमने स्पष्ट कर दिया है राष्ट्रीय विश्व लेवल पर, ठीक है। राष्ट्रीय मतलब इस भारत देश के लिए है, अगर विश्व है तो वो विश्व लेवल पर है। तो जाहिर सी बात है वो दिवस भारत मनाता तो है, लेकिन उसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र या विश्व संस्था जो कहें वो करती है, ठीक है। अब देखते हैं राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। पहले तो इनको आप क्लियर कर लीजिए कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सारे क्लियर। जो भी हम इसमें बताने वाले हैं वो आपको हर हाल में याद होना चाहिए, ठीक। आइए देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अब देखिए, जैसा हमने कहा कि आपको ट्रिक भी आपको जानना है, कोई भी चीज कैसे याद रख सकते हैं। अब देखिए एक दो बार रिपीट कीजिए, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, पर्यटन दिवस 25 जनवरी, पर्यटन दिवस 25 जनवरी। इस तरह अगर आप दो चार बार रिपीट करते हैं तो आई होप कि आपके मानस पटल पे वो चीज बैठ जाता है। एक चीज आप गौर कीजिए कि जब हम कोई पिक्चर देखते हैं 2.5 से 3 घंटे का देखते हैं तो एक बार देखते हैं और 75% के आसपास हम उसको रिपीट कर सकते हैं बिना देखे।
तो जो हमारी जिंदगी बनाने वाला, और पिक्चर तो सिर्फ मनोरंजन के लिए है, वो अलग बात है कि आप उससे क्या सीखते हैं, लेकिन मनोरंजन के लिए है। और जिससे हमारी जिंदगी बनने वाली है उस पर भी कभी हम बात करेंगे। तो जिससे हमारी जिंदगी बनने वाली है उस चीज के लिए भी तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उस चीज को जितना ज्यादा हम याद रख सकें, अपने जो है कि ज्ञान के खजाने में वृद्धि कर सकें। ठीक है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी, इस तरह का शांत भाव से 2-4 बार रिपीट करेंगे तो आई होप कि आपको आराम से याद हो जाएगा। क्लियर? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी क्लियर हो गया। अब दूसरा देखिए, विश्व दलदल दिवस। क्या है? विश्व दलदल दिवस। दलदल आप समझ रहे हैं, दलदल समझ रहे हैं। अब देखिए इनको याद कैसे करेंगे। विश्व दलदल दिवस कब है? 2 फरवरी को है। अब देखिए इसको एक माइंड में ठीक बना सकते हैं। दल दल 2 फरवरी, दल दल 2 फरवरी। ठीक है, इस तरह माइंड में आप सेव कर सकते हैं। विश्व दलदल दिवस है तो आप दलदल के को माइंड में रखिए। विश्व और भारत में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहता है। ठीक है। दल दल 2 फरवरी, दल दल 2 बार दल शब्द है तो फरवरी, महीना फरवरी, तारीख भी 2 है तो दल दल 2 फरवरी। इस तरह आप अगर रिपीट करेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। चलिए हो गया। आई होप कि आपको ये दोनों याद हो गया होगा। विश्व दलदल दिवस 2 फरवरी। अब आइए अगला देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को है। आगे देखते हैं, विश्व प्राकृतिक आवास दिवस। विश्व प्राकृतिक आवास दिवस 3 है इसमें। विश्व प्राकृतिक आवास, इस तरह अगर आप करेंगे तो आपके मानस पटल पे बैठ जाएगा। एक बार पढ़ के आप याद नहीं रख सकते, उनको कुछ और ट्रिक अपनाना पड़ता है याद रखने के लिए। हालांकि मैं हमेशा कहता हूं कि ट्रिक आपको ज्यादा सफलता नहीं दिलाता है, लेकिन यह भी एक सच है कि जो चीजें हमें आराम से याद नहीं होता उसे हम ट्रिक के माध्यम से लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वो आपको ट्रिक बनाना है। विश्व प्राकृतिक आवास दिवस 3 मार्च। ठीक है। विश्व गौरैया दिवस। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए देखते हैं अगला, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। वानिकी दिवस वन शब्द से बना है। ठीक है, वन शब्द से बना है, वनों के विकास से यह रिलेटेड है, मायने रखता है। गौरैया आप समझ पा रहे हैं, ये गौरैया एक पक्षी है जो विलुप्त होने के कगार पे। ये गौरैया है जिसको हम बचपन में अपने छत पर, अपने जो कि दीवार पर, घरों के जो दीवार है उस पर देखा करते थे, चहचहाने की आवाज आती थी। आज तो एक तरह से गुम हो गया है। तो ऐसे बहुत सा है जिसको हम बचपन में देखा करते थे और आज हम नहीं देख पा रहे। या तो वो विलुप्त हो गया है या तो वह प्रवास कर गया है दूसरी जगह, तो उस पर अलग से बात करेंगे। फिलहाल यहाँ देख लीजिए, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। ठीक है। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। अब इसको आप ट्रिक बना सकते हैं। 22 मार्च को कोई त्योहार है जिसको हमें स्नान करना पड़ता है। ठीक है, तो विश्व जल दिवस हो गया 22 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। आइए आगे देखते हैं, विश्व मौसम दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। इसको आप एक साथ इनको याद रख सकते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। तो इसको स्वास्थ्य पे उसको कोट करेंगे। विश्व तो है स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। इस तरह आपको पढ़ना है, आराम से याद हो जाएगा। जन संसाधन दिवस, जन संसाधन दिवस, इसको आप विश्व जन संसाधन दिवस भी कह सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इसको कैसे ट्रिक हम बना सकते हैं। जन संसाधन दिवस, अब आप माइंड में एक ट्रिक
जनरेट कीजिए। जन मतलब मजदूर आप कह सकते हैं, हमारे यहाँ जो है कि गांव में भाषा है, मजदूर जो होता है उसको गांव की भाषा में जन कहा जाता है। ठीक है, तो जन 8 बजे नियम है आने का, लेकिन जो कोढ़िया किस्म का जन होगा वो 10 बजे आएगा। खासकर आप सरकारी कार्यालयों में देख लीजिए, 8 बजे खुलने कार्यालय खुलने का जगह है तो वो 10 बजे आएंगे। ये माइंड में सेट कर लीजिए ना, जन जो मजदूर है वो 10 बजे से पहले आना चाहिए। ठीक है, 10 महीने से पहले आना चाहिए। तो हो गया क्लियर। जन संसाधन दिवस 10 अप्रैल, जन संसाधन दिवस 10 अप्रैल। इस तरह आपको माइंड में जो है कि ट्रिक जनरेट करना है। अब आइए आगे देखते हैं। विश्व धरोहर दिवस, विश्व धरोहर दिवस। अब इसको हम एक ट्रिक इस तरह बनाते हैं, धरोहर या फिर कहें क्या, कोई अपना वारिस जब घोषित करता है तो 18 साल के हो जाने के बाद वो बालिग होता है और उसका वैध वारिस हो जाता है एक तरह से कहें। अगर नाबालिग है तो वो किसी के सहारे जिंदा रहेगा। तो इस तरह आप बना सकते हैं विश्व धरोहर दिवस, धरोहर क्लियर, धरोहर दिवस 18 अप्रैल। अगला है विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। अब देखिए यहां पे विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व जल दिवस 22 मार्च, ऐसे भी हो गया। विश्व जल दिवस 22 मार्च और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। तारीख सेम है, सिर्फ महीना अलग अलग है। पहले जल दिवस मनाया, फिर हमने पृथ्वी दिवस मनाया। जल ऊपर से जमीन पर आती है, एक तरह से बारिश के थ्रू जमीन पर आती है, तो भाई पहले आ गया, जल पहले आ गया। और जमीन थोड़ा नीचे, हमारे पैर के नीचे है, तो इसलिए वो नीचे हो गया। तो मार्च पहले है, अप्रैल पीछे है, तो जल पहले है, इसलिए जल वाले को पहले कर दिए। 22 मार्च और 22 अप्रैल। क्लियर हो गया। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। आइए आगे देखते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 12 मई। इसको याद रख सकते हैं, प्रवासी पक्षी दिवस, प्रवासी पक्षी दिवस 12 मई, प्रवासी पक्षी दिवस 12 मई। आइए आगे देखते हैं। जैव विविधता दिवस, ये विवि को याद रख लीजिए, विवि विश्वविद्यालय याद रख लीजिए। तो जैव विविधता दिवस 22 मई, आप दिमाग में चीज कोट कर सकते हैं। या फिर हमको एक ट्रिक जो इस पे समझ में आ रहा है, जब हम इंटरमीडिएट में कॉलेज में हमने एडमिशन कराया था, तो मेरे ख्याल से वो अप्रैल महीने से सेशन स्टार्ट होता है और आज भी हो रहा है, हम आप समझते हैं। तो एक माइंड में सेट रख लीजिए, वीवी का सेशन स्टार्ट होता है 22 जो है कि अप्रैल, सॉरी 22 मई को। क्योंकि अप्रैल हमने कोट किया था, तो एक महीना बढ़ाना है कि वीवी का सेशन स्टार्ट होता है 22 अप्रैल को, लेकिन विविधता दिवस हम मनाएंगे 22 मई को। इस तरह अगर आप एक कहानी की तरह कोट करेंगे तो आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। ठीक है, क्लियर हो गया। और आगे देखते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 21 मई। अब भाई ये बड़ा एक मुद्दा है, जैसे हमारे बिहार में जो है कि शराबबंदी लागू है और इसके अलावे अन्य राज्य भी शराबबंदी को लागू कर रहे हैं, किसी भी रूप में वह अब इल्लीगल हो गया। तो ये चीजें पेपर में कई दिन तक, बहुत समय तक ये एक मुद्दा बना रहा। आज भी भारत के बिहार की राजधानी में एक प्रमुख मुद्दा हो गया है शराबबंदी। तो इसे भी आप दिमाग में रख लीजिए। 31 मई को जो है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ये सब जो भी हम बता रहे हैं ना दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हर हाल में याद होना चाहिए।
बस हम आपको कोट कर रहे हैं कि कौन से ट्रिक आपको अपनाने हैं याद करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस हो गया 31 मई। अब आता है अगला विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। पर्यावरण 5 जून, पर्यावरण 5 जून, इस तरह आप कह सकते हैं विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। ठीक है, ये सब तो ऐसा है जिनको आराम से अगर एक दो बार पढ़ ले, ढंग से अगर रिपीट करें तो आई होप कि आपको आराम से याद हो जाएगा। हम नहीं कहते कि सारी चीजें आपको एक बार ही याद हो जाएगा, आपको एक एक करके धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। आइए दोस्तों देखते हैं विश्व भूगर्भ जल दिवस। अब देखिए यहाँ पे आपको दिमाग में रखना है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को है, वही भूगर्भ जल दिवस 10 जून को है। 22 मार्च और 10 जून में आपको कंफ्यूजन आपको दूर करना है, क्योंकि विश्व जल दिवस, जल ऊपर से बरसता है, यहाँ पे नाम नहीं है भूगर्भ जल दिवस। भूगर्भ जमीन के अंदर की बात हो रही है, जमीन के अंदर है तो वो भैया नीचे ही तो होगा। जब पृथ्वी अप्रैल में आ गया, विश्व जल दिवस मार्च में आ गया और पृथ्वी दिवस अप्रैल में आ गया, तो भाई ये भूगर्भ जल वो तो मई जून में ही तो आना चाहिए। तो ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि भूगर्भ जल दिवस जो है वह 10 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं विश्व मरुस्थल रोकथाम दिवस 17 जून। विश्व मरुस्थल रोकथाम दिवस 17 जून को। ठीक है दोस्तों, तो इस दोनों को आप एक साथ याद रख सकते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व भूगर्भ जल दिवस। ठीक है, आइए आगे देखते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व भर में। अब आगे देखिए विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई। हमको लगा इसको ट्रिक याद करने का जो ट्रिक है, बाघ का जो ये गर्दन से ऊपर वाले का हिस्सा है उसको माइंड में इस तरह सेट कर लीजिए, उसके गर्दन का आकार या उसके ये जो थोबड़े का आकार है वह 29 तरह का दिखता है, 29 संख्या की तरह दिखता है। इस तरह आप कह सकते हैं, सपोज जैसे ये इनका मुंह है, ठीक है, इस तरह कर दीजिए, इस तरह कर दीजिए, एक बना लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए। तो ये हो गया भैया 29 और ये आंख है, इस तरह कर दीजिए तो ये 29 हो जाता है इस तरह। ये हम चूंकि बाघ का आकार इस तरह का नहीं होता है, लेकिन हम आपको ट्रिक बता रहे हैं कि मानस पटल पे कैसे एक छाप छोड़ने, उसको याद रखने के लिए। ठीक है, तो विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई। बाघ एक जो है कि विलुप्त प्राय श्रेणी में आ चुका है, अब इन्हीं गिने संख्या में यह विश्व में मौजूद है और इसका सबसे संरक्षण स्थल जो है सबसे बड़ा विश्व में वो भारत है, और भारत में सबसे बड़ा जो है कि राज्य वो एमपी है, क्योंकि एमपी में सबसे ज्यादा बाघ पाया जाता है भारत में। ठीक है, इसलिए एमपी को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। क्लियर? तो विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। अब हाथी क्यों पीछे रहे भैया, उसको भी याद रख लेंगे। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त। हाथी दिवस 12 अगस्त। उसके सूंड को आप देख लीजिए, सूंड को, ठीक है, सूंड इस तरह होता है, मान लीजिए इस तरह, तो इसको आप एक मान सकते हैं। ठीक है, और यह इसका मुंह होता है, जैसे इसका मुंह है, तो एक इसको मान ले, दो आगे लगा दे, तो वो हो गया 12 अगस्त हो गया। तो विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त हो गया। अब आगे देखते हैं विश्व अक्षय ऊर्जा दिवस। विश्व अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं विश्व ओजोन दिवस। वो ओजोन परत जो हमारी पृथ्वी की एक ढाल का है, ठीक है, उस परत को बचाने के लिए विश्व भर में एक दिवस मनाया जाता है जिसको विश्व ओजोन दिवस कहा जाता है, और वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आगे देखते हैं विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस
27 सितंबर। ये दोस्तों कुछ है, और भी कुछ दिवस बचा है जो हम इसी वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो आप इनका चाहे स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, लिखना चाहे लिख सकते हैं। आइए दोस्तों कुछ और दिवस को हम देख लेते हैं। आइए देखिए, नेशनल डॉल्फिन डे, पहले तो इसके बारे में जान लीजिए। यह भी एक विरासत पशु है, राष्ट्रीय पशु है भारत का, लेकिन बिहार स्पेशल के लिए जो बिहार के स्टूडेंट हैं और बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो अभी करंट में 67वीं बीपीएससी चल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए, चूंकि अभी डेट अनाउंस हो चुका है 7 मई 2022 को यह एग्जाम होने वाला है अब, तो भाई ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को है, और ये स्पेशल बिहार में जो है डॉल्फिन गंगा में पाया जाता है, तो वही उसकी सुरक्षा के लिए विश्व में सबसे ज्यादा डॉल्फिन इसी बिहार में पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप जो है ये दिमाग में रख सकते हैं। इससे आपको एक क्वेश्चन तो याद हो गया कि सबसे ज्यादा डॉल्फिन गंगा नदी में पाया जाता है, और उसमें भी बिहार में, बिहार का भागलपुर जिला जो है वह फेमस है इस चीज के लिए। क्लियर हो गया। नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर। ठीक है, विश्व शाकाहार दिवस 6 अक्टूबर। तो इस तरह आप एक ट्रिक बना सकते हैं कि डॉल्फिन शाकाहारी होता है। ठीक है, 5 अक्टूबर डॉल्फिन दिवस, शाकाहार दिवस 6 अक्टूबर। क्लियर है। तो इस तरह दोनों को एक साथ मिला के आप पढ़ सकते हैं। नेशनल डॉल्फिन डे, सॉरी विश्व नहीं है, नेशनल या राष्ट्रीय कह सकते हैं, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर, और विश्व शाकाहार दिवस, जो कि राष्ट्रीय तो है लेकिन विश्व लेवल से माना जाए। ठीक है, विश्व शाकाहार दिवस 6 अक्टूबर। इस तरह अगर आप 2-4 बार रिपीट करेंगे ना, तो आराम से इजी वे में याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व आपदा नियंत्रण दिवस। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर, आराम से याद रख लीजिएगा इसको। अगला विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस, ये पूछ दे, या संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस पूछ दे, तो भाई दोस्तों के नाम से ही क्लियर हो गया, संयुक्त राष्ट्र दिवस या संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस, यानी उस डेट को ही संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। तो भाई ये एक बहुत बड़ा डेट है, जिसके बाद से विश्व समुदाय ने जो एक प्रकार से कहें कि शांति स्थापित करने का बहुत बड़ा प्रयत्न किया है, और वो इस चीज की निशानी है, और वो चीज हुआ था 24 अक्टूबर की तारीख। क्लियर। इसको इसलिए हर साल हम 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। क्लियर हो गया। अब आइए आगे देखते हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर। अभी आप जस्ट कुछ देर पहले आपने देखा विश्व पर्यावरण दिवस आपने 5 जून को मनाया है। तो माइंड को इस तरह जो है कि उलझाना नहीं है, बल्कि उसको डाइवर्ट करना है, किस तरह हम उसे याद रख सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून हो गया, और यहाँ पे है क्या, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। भाई पहले पर्यावरण हुआ, उसके बाद ही तो हम उनके संरक्षण के लिए काम करेंगे। तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस हो गया 25 नवंबर को। क्लियर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस दोनों को एक साथ आप कर सकते हैं। यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस वो हो गया 25 नवंबर को। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और एक लास्ट आप याद रख लीजिए, मानवाधिकार दिवस या विश्व मानवाधिकार दिवस हो गया 10 दिसंबर। ठीक है, विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर है।
इस तरह दोस्तों आज हमने इस वीडियो में जो प्रमुख पर्यावरणीय दिवस है और परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना बरकरार रहती है, तो दोस्तों इनको आपको हर हाल में याद रखना है, चाहे वो आप जिस तरह से भी याद रखें। मेरा काम आपको रास्ता दिखाना, चलना आपको खुद है। हम आपको जो है कि सफल होने की गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप ये रास्ता चूज करते हैं, हम आपको सफलता के मंत्र बता सकते। पढ़ना आपको है दोस्तों। तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। इसी उम्मीद के साथ, इसी शुभकामनाओं के साथ, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।